क्यों लगता है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे डिस्कशन भी करना चाहिए? इतने सारे पॉडकास्ट हो गए, इतने सारे लोगों ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है काम। बीइंग अ प्रैक्टिकल मैन, मैं मतलब ज्यादा उस पर विश्वास करता हूँ कि विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। कृषभ सर, आपको नहीं लगता कि हमने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट बना लिया है? आधार कार्ड पे क्या नंबर होगा उसका टोटल चेक कर लेते हैं, मेरे पासपोर्ट पे क्या नंबर पड़ा है उसको चेक करना है हमें, और बैंक अकाउंट से लेके मोबाइल नंबर, घर, सब जगह इतना नंबर नंबर नंबर। इंसान करेगा क्या अपनी जिंदगी में कुछ? डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व इन दिस टू मच कि आप लोग जो है अपने काम पे फोकस करने के बजाय इन सब में ही आप लगे रहे। सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। वो लोग कहते हैं कि नंबर 8 अगर ज्यादा है आपके मोबाइल नंबर में तो बहुत प्रॉब्लम करेगा क्रिकेट। सर देखिए, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा मुझे तो पता नहीं। पहली बात तो 8 को तो मैं प्रॉब्लमेटिक मानता ही नहीं। क्या किसी का मोबाइल नंबर आपका डाइवोर्स करा देगा? बिल्कुल नहीं करा सकता मोबाइल नंबर डाइवोर्स। आप मुझे एक बार बताइए, पहले जो नंबर था उसका, कि अगर आपको कैंसर हुआ तो आपके मोबाइल नंबर में दिक्कत थी कहीं ना कहीं। अगर आपको बीपी से रिलेटेड इशू आ रहा है, शुगर हो रही है आपको, तो आपका मोबाइल नंबर खराब। ये कहाँ क्या मतलब, क्या साइंस है ये? सर मुझे आप एक बार बताइए, आज की डेट में बीपी किसको नहीं है, शुगर किसको नहीं है, कैंसर का अगर इलाज अगर मोबाइल नंबर करने लग जाए तो सारे कैंसर। इस्लाम में 786 नंबर की बड़ी वैल्यू, बड़ी मान्यता है। अगर आपके मोबाइल नंबर में लास्ट के 4 डिजिट में या कहीं भी 786 आ रहा है, 786, अच्छा है खराब है? 6 जो है लास्ट डिजिट, मतलब जो आपको फोन कर रहा है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिसमें बताते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से यूज करना चाहिए। कोई कहता है सम टोटल देख लो, कोई कहता है लास्ट के 3 डिजिट देख लो, कोई कहता है लास्ट का पहला डिजिट देखो, शुरू का डिजिट देखो, और ना जाने कितनी सारी भ्रांतियां हैं। तो मैंने क्यों ना सोचा आज पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे आपकी हेल्थ डिटरमाइन होती है, कुछ लोग कहते हैं आपका करियर डिटरमाइन होता है। तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे A to Z हम डिस्कस कर लें कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। टुडे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोलॉजर हियर इन द स्टूडियो, जिनकी न्यूमरोलॉजी की हर रील वायरल होती है। टुडे वी हैव कृषभ सर हियर इन द स्टूडियो, जिनका एस्ट्रो सूत्रा करके आपको चैनल भी दिखेगा। तो आज बात करते हैं कृषभ सर से मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। कृषभ सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? राधे, बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। आपको क्यों लगता है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे डिस्कशन भी करना चाहिए? इतने सारे पॉडकास्ट हो गए, इतने सारे लोगों ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है काम। सर देखो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को एक चीज ये देखना चाहिए सबको, हाँ जी, कि उसको वो किस काम आता है। ठीक है, मैं तो बीइंग अ प्रैक्टिकल मैन, मैं मतलब ज्यादा उस पर विश्वास करता हूँ कि विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। एग्जैक्टली, हाँ। तो अब मोबाइल, हम सबसे पहले तो हम ये देखें कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है, हमने मोबाइल किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। हम जो आज की डेट में मोबाइल लेके आए, दैट इज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, फोन ही है एक तरह सा का। हमने किसी से भी बात करनी है, हमने अपने रिलेशनशिप के लिए रिलेशन में बात करनी है, बिजनेस के बारे में बात करनी है, यही करते हैं। आप आज की डेट में मोबाइल आप यूज करते हैं तो घर में तो मेरे ख्याल से एक बार फोन करते होंगे, बाकी 10 कॉल्स तो आपकी बिजनेस कॉल्स होती हैं। ट्रू, ठीक है, यहाँ आपके जो प्रोफेशनल कॉल्स हैं, आप किसी जॉब में हैं तो अपने जो भी डीलर्स हैं या जो भी आपका मतलब जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप उनके साथ बिजनेस से रिलेटेड बात करो ना। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन, तो आप उसको एज अ प्रोफेशन लेके चलिए। ठीक है, ये देखो जितनी ये अलग अलग पार्ट्स आ गए हैं। पहले आप बताइए, जब मोबाइल नहीं थे, ठीक है, और एक लैंडलाइन होता था, ठीक है, तब भी लोगों के कैरियर थे, तब भी लोग काम कर रहे थे। एग्जैक्टली, तब भी जो है ये हमारे टाटा साहब जो है, ये अभी के तो नहीं है मोबाइल के, ये तो तब से काम कर रहे हैं। तब से ये अंबानी साहब जो है, वो धीरू भाई अंबानी साहब, वो अभी तो नहीं कर रहे, वो तो तब से उन्होंने बना रखा है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये आप ये कहो कि हम पूरे जो है मोबाइल पे ही डिपेंड करके, ऐसे तो मैं आपको बोलूं कि कोई भी जो है लास्ट नंबर अपने DOB से अलाइन करे तो करोड़पति बन जाएगा। सही बात है। डज इट मेक सेंस? नो। आप एक अगर रिक्शे वाला या किसी वाले को कोई भी नंबर दे दो तो उसको तो फिर करोड़पति बन जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ तो आपके
कर्म भी है, कुछ आपकी कुंडलियां भी है, कुछ आपके नंबर्स भी हैं जो आपको साथ लेके चलना है। ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दे आर द मेजर फैक्टर्स जो आपकी लाइफ में प्ले करते हैं। एंड आपके ग्रह, आपके अंक, ये सबसे ज्यादा प्ले करते हैं। मैं मतलब लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है, मैं कोई फर्क नहीं मानता। मैं तो सीधी बात तो कहता हूं, अंक ही ग्रह है और ग्रह ही अंक है। हर अंक जो है रिप्रेजेंट वन ग्रह। जैसे वन सूर्य, दो जो है ये चंद्र हो गया। तो ऐसे हर इसको जो है एक नंबर के साथ एक प्लेनेट एसोसिएटेड। आपकी लाइफ में अब जैसे अलग अलग ये आ गए हैं, पार्ट्स आ गए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गया, बैंकिंग के अकाउंट नंबर आप जो है वो जो है अपने उससे अलाइन करके चलो, या उसमें ये डिजिट्स ना लेके चलो। ऐसे व्हीकल का आ गया, ऐसे हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी हो गया। देखो ये सपोर्ट करते हैं, बट ये सारी ना सिर्फ वो 10% में आता है। ठीक है, 10%, बस 10% में आता है। बाकी का जो 90% है वो आपका जो है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी गवर्न करती है। ठीक है। तो ये आपके जो रोल प्ले करते हैं ना, ये 2 to 3% रोल प्ले करता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी बोलो तो इतना इफेक्ट नहीं डालता आपकी लाइफ में जितना उसको चाहिए। हमको सिर्फ ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ अपने प्रोफेशन से रिलेट करके रखना चाहिए। कृषभ सर, आपको नहीं लगता कि हमने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट बना लिया है? आधार कार्ड पे क्या नंबर होगा उसका टोटल चेक कर लेते हैं, मेरे पासपोर्ट पे क्या नंबर पड़ा है उसको चेक करना है हमें, और बैंक अकाउंट से लेके मोबाइल नंबर, घर, सब जगह इतना नंबर। इंसान करेगा क्या अपनी जिंदगी में कुछ? सर देखो, मैंने अभी एक बात बोली, विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व इन दिस टू मच कि आप लोग जो है अपने काम पे फोकस करने के बजाय इन सब में आप लगे रहे। एग्जैक्टली। सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूं। आपके जो भी मूलांक और भाग्यांक है जी, उसके अलाइन या उसका फ्रेंडली नंबर आप जो भी आप नंबर ले रहे हैं, चाहे आप अकाउंट नंबर है, चाहे आपका घर का नंबर है, चाहे आपका गाड़ी का नंबर है, चाहे आपका मोबाइल का नंबर है, आप उसका जो है जो फ्रेंडली नंबर है आपके मूलांक और भाग्यांक का, आप वो ले लीजिए। ठीक है, बस सिंपल रहो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो अपनी लाइफ को। जैसे सपोज करो आपने जो मूलांक है आपका वो सपोज करो 1 है। ठीक है। एंड भाग्यांक आपका जो है सपोज करो 3 है। ठीक है, अब इन दोनों का फ्रेंडली नंबर आप निकाल लो। ठीक है, आप वैसे मैं अभी बता देता हूं, इन दोनों का फ्रेंडली नंबर 5 होता है। ठीक है, तो 5 नंबर आप ले सकते हो। हाँ, आप 5 नंबर ले लो। ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि गूगल करना है, या मेरे को 10 चीजें आ जाती है कि इसका फ्रेंडली नंबर ये है, इसका फ्रेंडली नंबर ये नहीं है, बिल्कुल आप उसमें भी कंफ्यूज हो, आप कुछ मत करो। सिंपल है, आपके कोई भी घर का नंबर का टोटल, मोबाइल का नंबर का टोटल, गाड़ी का नंबर का टोटल, अकाउंट नंबर का टोटल, ये सब आप टोटल करके 1356, दोबारा रिपीट करता हूं, 1356। ठीक है, आप इस टोटल पे आप ले आओ अपने नंबर्स को। मतलब कोई गणित करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आप इस पे ले आओ। अब कई लोग जो है ये भी बोलेंगे कि भैया जो 6 नंबर है या 3 नंबर है, वो 3 और 6 को क्यों लेके आए? ठीक है, आपको अगर लगता है कि ये देखो, विश्वास करके अगर कोई काम करोगे तो विश्वास होगा। ठीक है, अगर आप यही पहले सोच के चलोगे कि मेरा पास 3 नंबर है, मैंने 6 नंबर नहीं लेना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कितनी जगह ऐसी भी हैं जो 3 नंबर मूलांक या 3 नंबर भाग्यांक वाले, उनके नंबर्स जो हैं, मोबाइल नंबर हो या गाड़ी का नंबर है या कुछ भी, उनका नंबर 6 है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज में घुसे ही नहीं है, उन्होंने भगवान का ये फल समझ के रखा हुआ है, और टोटली हो गए अपना ये
मोबाइल के इस पे स्टोर पे गए, एयरटेल वोडाफोन के स्टोर पे गए, सिंपल उनको आया जो भी नंबर मिला उसको, मतलब एक डेस्क पे गए अपना, उससे बोला ये नंबर दे दो जी, तो उसका टोटल 6 नंबर था, चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो सिंपल सी बात है, आप अपने आप को और कॉम्प्लिकेट मत करो। बस आप टोटल जो है 1 3 5 6 पे आप ले आओ, ठीक है। अपने डिजिट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज ट्राई कि एटलीस्ट इन 4 नंबर पे आपका टोटल आ जाए, बस तो वो एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जा सकता है। एग्जैक्टली। पर कृषभ सर, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हर न्यूमरोलॉजिस्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी को अलग तरीके से बताता है। अच्छा, कोई कहता है कि सम टोटल देख लो, कोई कहता है इसका ये वाला डिजिट देखो, कोई कहता है लास्ट के 4 डिजिट देखो, कोई कहता है शुरू के 5 डिजिट देखो। तो इस चक्कर में इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कोई ना कोई नंबर उसमें इंक्लूड हो ही जाता है। फिर सामने वाला क्या करता है कि सर मैं अपना चला लेता हूँ जो नंबर चल रहा है। इस चक्कर में हुआ क्या कि लोगों ने फायदा कमाना शुरू कर दिया। जो सिम आइडियली 300 का मिलता था वो 30 35 50 हजार रुपए का मिलता है। मैं सिंपल ये कहूंगा कि लास्ट के ना 4 डिजिट बस वो देखो, ठीक है। ठीक है। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बेसिकली लास्ट के 4 डिजिट्स का में जो वैल्यूज हैं, जो भी नंबर्स हैं, जैसे पहले के 6 डिजिट कोई और, हम वोडाफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो 981155, ठीक है, करके पहले 6 डिजिट हटा दो। लास्ट के 4 डिजिट देखो। अब लास्ट के 4 डिजिट जो है, सपोज करो आपके 1 2 3 4 है, ठीक है। तो इसमें 7th प्लेस पे 1, 8th प्लेस पे 2, 9th प्लेस पे 3 और 10th प्लेस पे 4 है। तो आपने ये 4 डिजिट देखने हैं, ठीक है। ठीक है। ये क्या दिखाते हैं, जो 10th डिजिट है, मैं आपको उल्टा बताना शुरू करूंगा, ठीक है। 10th और 9th डिजिट ये डिफाइन करता है कि सामने वाला जो कॉल करेगा वो कौन है, राइट। जो 10th डिजिट है वो बताता है कि नेचर ऑफ द पर्सन, ठीक है, ठीक है। अगर आपको सपोज करो 1 नंबर है लास्ट में, दैट मीन्स सम इन्फ्लुएंशियल पर्सन, या कोई अच्छा बंदा, कोई अच्छे ओहदे पे रहने वाला, जरूरी नहीं कि टॉपर आपको कोई सीईओ ही आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। कोई एक अपनी सोसाइटी में भी हो सकता है, कोई अच्छा वो रिनाउंड बंदा हो, ठीक है। तो वो कोई अच्छी वो होगा, आदमी होगा, अच्छा पर्सन होगा जो आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड वो मोस्टली वो मेन का नंबर होगा, ठीक है। 2 नंबर है लास्ट में, तो दैट इज मतलब आपका जो कॉल करेगा वो एक ऐसा होगा जो थोड़ा सा ये समझ लो डाउन टू अर्थ कह लो, वैसा होगा, जो अकल्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे मतलब थोड़ा होता है ना दयावान भावना वाला, वो वाला होगा, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड नंबर जो है मोस्टली देखा गया है, जितने फीमेल्स होती है ना इनके उसमें भी 2 आता है। हाँ, ये फीमेल्स के उसमें भी होता है, ठीक है, ठीक है। 1 भी, और ऐसा नहीं फीमेल के होता है, क्योंकि 2 जो है वो रानी का होता है, ठीक है। तो लास्ट रानी किसकी है, राजा की है ना, तो 2 जो है मेल और फीमेल दोनों का हो सकता है, ठीक है। अब जो है ऐसे ही हम लास्ट के डिजिट देखते हैं, ठीक है। अब 9th डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, जो अब 9th डिजिट रिप्रेजेंट करता है कि वो आपसे किस तरह का कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। अब सपोज करो लास्ट आई थिंक आप सभी लोग भी लेके बैठे होंगे पेन पेपर लेके बैठो, क्योंकि आपको भी अपना नंबर देखना है कि 9th पे क्या आ रहा है, 10th पे क्या आ रहा है। करिए जी, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो किसी के कोई आपको फोन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आपने देखा उसका लास्ट में जो है 3 सॉरी लास्ट नहीं 9th प्लेस पे, 9th प्लेस की बात कर रहे हैं, सपोज करो 3 आ रहा है, ठीक है। अब वो पता क्या करेगा, फोन करके ना बड़ी ज्ञान की बात करेगा आपसे, ओके, ज्ञान की बात पूरी करेगा, ठीक है। आपके, और ये नहीं कि ज्ञान की बात कर वही करेगा, आपसे भी ज्ञान लेगा वो, मगर लास्ट में जाते जाते ना फोन रखते रखते आपको एक पिन पॉइंट छोड़ जाएगा कि यार मेरी सलाह तो यह है कि ऐसे होना चाहिए, मतलब कोई ज्ञान की बात छोड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये
9 डिजिट में है ना, अगर आपके पास कोई फोन कर रहा है, अगर उसमें जो है सेकंड लास्ट में 3 आ रहा है, तो देखना वो उसका ना ये एटीट्यूड होगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम उससे पहले 8th डिजिट, 8th डिजिट पर। ठीक है, ठीक है। 8th डिजिट जो है 7th और 8th प्लेस जो है मोबाइल के, दैट डिफाइन यू योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है। अब 8th डिजिट जो है ये हो गया आप जो ओनर है वो, उसके इमोशंस क्या है, उसका नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है। अब जो 8 डिजिट में जो भी नंबर है, ठीक है, सपोज करो हम 5 नंबर है, 5 नंबर ले लेते हैं। ठीक मैं है, भी 5 ही गेस कर रहा था वैसे। अच्छा, तो सपोज करो 5 नंबर है, ठीक है। तो जिसका 5 नंबर होगा ना 8 डिजिट पे, वो देखना वो बोलता बहुत होगा, एंड मोर ओवर उसका बेंट जो होगा ना वो थोड़ा बिजनेस की तरफ होगा। वैसे मेरा 8th पे 5 है। 8th पे 5 है, तो रिलेट कर रहे हो आप। कम्युनिकेशन, यस, एग्री। क्योंकि और ये फील्ड इसी में ही होता है कि बोलने वाली फील्ड होती है, जो आप कभी पॉडकास्ट आप कर भी रहे हैं। तो ये जो है ये डिफाइन करता है कि आप किस तरह का आपका कम्युनिकेशन रहेगा, किस तरह का आपका इमोशंस रहेंगी, किस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, किस तरह से आप अपने आप को आउटर फील्ड में लेके आएंगे, आप आउटर वर्ल्ड में किस तरह से प्रेजेंट करोगे अपने आप को। तो अब क्या हुआ देखो, अब इसमें मैंने 9th डिजिट बोली कि दैट पर्सन, उसका किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। 8th डिजिट बोली आपकी कैसी होगी। अब वो दोनों सपोज करो 8th और 9 डिजिट जो है, अगर ये 4 और 8 आ गई, अच्छा, तो दोनों के काम बनेंगे नहीं। अगर 8th और 9th डिजिट पे 4 और 8 अगर आता है, हाँ, तो जो है आपके बिजनेस टर्म्स या ये सब कुछ नहीं बनेंगे। कोई भी आपकी डील होने वाली होगी तो वो थोड़ी सी अड़चन में जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो यहां मैंने जैसे बोला कि इमोशनल भी डिफाइन करता है आपके इमोशनल लेवल क्या है, मतलब आप किस तरह से कितने हार्ट हार्टेडली जुड़े हुए उससे, कितना लगाव है आपका उससे। तो आपके लगाव भी नहीं होगा उससे, उस पर्सन के। अगर उस पर्सन का 9th नंबर है, आपका 8th जो है, दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो आपके जो है बनेगी नहीं। ठीक है, रिलेशनशिप भी खराब होगी, भी खराब होगी, खटास आएगा। मतलब ठीक है, यहाँ खटास नहीं आएगा तो डिले आएगा, मतलब स्मूथ नहीं रहेगा। ठीक है, एक टेंशन भरा सा रहेगा जी। बट क्योंकि 8 है, तो 8 जो है वो न्याय का देवता। मैं तो शनि जी को हमेशा बोलता हूं कि भैया शनि जी जो है जो भी करेंगे सही करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 7 डिजिट पे। ठीक है जी, 7, जैसे मैंने 10th बोला, 10th डिजिट जो है उस पर्सन का देखा जाता है कि वो कैसा है, और 7th जो है वो आपका डिफाइन करता है, आपकी नेचर, आप क्या हो, व्हाट यू आर टू योर आउटर वर्ल्ड। ठीक है। 7 डिजिट पे हम ये रिकमेंड करते हैं, आई पर्सनली रिकमेंड, मैं मतलब कभी कोई मेरे से बोलता भी है तो मैं उसको यही सजेस्ट करता हूं कि 7 डिजिट पे यू डोंट टेक 0। अगर आपके मोबाइल नंबर में 7वें डिजिट पर 0 है तो प्रॉब्लम है। फिर हम क्या करते हैं, अगर आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, आपके पास देखो, अगर जिसके पास चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं चेंज करने का, करते रहो, चलते रहो। ठीक है। मैं आपको इसका भी बताऊंगा, एक मेरे पास ऐसा भी केस है जो आपने बोला ना बड़े सारा है तो वो कैसे करे, तो वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। तो अगर सपोज करो 7 डिजिट पे 0 आ गया, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसका प्रीवियस डिजिट देखते हैं, यानी कि 6 डिजिट। ठीक है, 6 डिजिट देखते हैं। तो क्योंकि फिर हम कहते हैं कि 6 + 0 = 6, या 5 अगर है तो 5 + 0 = 5। तो फिर हम उस 0 को हटा के उससे पहले वाले डिजिट को देखते हैं कि वो क्या चीज है। ठीक है। अब वो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 7th प्लेस पे जो भी डिजिट है वो आपका खुद दिखाते हो। सपोज करो आप 8 नंबर है, ठीक है। ठीक है, 8 नंबर क्या है, आप कभी भी किसी के साथ ज्यादा घुलोगे मिलोगे नहीं, आपका सोशल सर्कल कम होगा, मगर
आपका सोशल सर्कल इतना इन्फ्लुएंशियल होगा, इतना स्थिर होगा, इतना साथ देने वाला होगा कि वो आपके एंड तक, आपकी लाइफ तक वो साथ रहेगा। आपकी जितनी भी फाइनेंसेस है वो आपके जितने आपने हासिल किया है वो आपके स्थिर रूप में रहेंगे। ठीक है, मतलब बी इट योर फाइनेंसेस, बी इट योर रिलेशन, दैट विल बी स्टेडी एंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग। तो वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। आप क्या हो, न्यायप्रिय। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, क्योंकि 8 जो है न्याय का देवता कहते हैं शनि महाराज जी को। ठीक है, तो वो 8 नंबर 8 पे जो 8 डिजिट है 7th प्लेस पे, आप कभी भी किसी के साथ देखना गलत नहीं करोगे। सपोज करो 9 नंबर है 8 ये 7th प्लेस पे, तो आप देखना जिससे भी बात करोगे एकदम एग्रेशन शो करके बात करोगे। ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव मोड पे बात करोगे। तो ये 4 डिजिट जो है, 4 प्लेसेस जो है, ये हर डिजिट का एक डिफाइन करती है कि हर कम्युनिकेशन लेवल क्या है एंड नेचर ऑफ पर्सन, बी इट योर्स और द कॉलिंग पार्टी। ठीक है, उसका डिफाइन करती है जी। तो यानी कि हमने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं डिजिट के बारे में तो बात कर ली जी, कि क्या क्या पर्सनालिटी हम खुद से कैसे हैं और हम लोगों के लिए कैसे हैं जी। ये आपके चारों नंबर्स डिसाइड करेंगे। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जी, बताइए। फॉर एग्जांपल 7 8 9 10 जो डिजिट हैं इनमें 0 ज्यादा आ रहे हैं, फिर क्या रहेगा? देखो सर, एक तो चीज है कि आपने किसी भी चेक में या भरते हो तो 0 लगाते हो तो आगे वैल्यू उसकी बढ़ती है। ठीक है, बट काफी लोग ये कहते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में लास्ट में 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट में जीरोस नहीं होने चाहिए। आप मुझे एक बार बताइए कि जितना भी ये एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, मैक्सिमम प्लेस पे लास्ट के 2 डिजिट 0 ही होते हैं। यस, क्या काम बंद हो गया उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस हिसाब से तो 0 जो है लास्ट के 2 डिजिट जो है, मैंने जैसे बताया कि जो कॉल कर रहा है वो जो है उसका नेचर और उसका कम्युनिकेशन टाइप या उसके मुझसे 0 है। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बिजनेस भी चल रहा है, बिल्कुल। उसी पार्टी ने कॉल करी आपको आपके 0 वाले नंबर पे, ठीक है, तो बिजनेस चल रहा है ना। वही सिंपल बात है कि आप विश्वास करो, अंधविश्वास में मत पड़ो। ठीक है, जो मैंने सिर्फ 0 की प्लेसमेंट बताई है, बस सिर्फ उसका ख्याल रखिए। और वो भी मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा। अगर आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, अगर आपका काम ठीक चल रहा है, तो आप इसी को ही कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली, जो कि आपने बोला कि 7th डिजिट पे कोशिश करो कि 0 ना हो, क्योंकि वो आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कृषभ सर, 0 की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब नंबर 8 की भी बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि नंबर 8 अगर ज्यादा है आपके मोबाइल नंबर में तो बहुत प्रॉब्लम करेगा क्रिएट। सर देखिए, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा मुझे तो पता नहीं। पहली बात तो 8 को तो मैं प्रॉब्लमेटिक मानता ही नहीं। 8 को तो मैं मानता हूं इट इज अ डिले बट डिनायल नहीं है। ठीक है, ठीक है, 8 इज डिले नॉट डिनायल। क्योंकि 8 जो है, इफ यू टिल्ट द नंबर 8 हॉरिजॉन्टली, मतलब 90 डिग्री करें, तो क्या इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। सही बात है। मतलब यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप स्ट्रगलिंग है या हार्ड वर्किंग है, बट पैरेलली आप देखिए आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भी है। ठीक है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। बिल्कुल सही बात है। अब आपने जैसे बोला 8 जो है वो नहीं होना चाहिए। सर सबको पता है, सब ऑडियंस को पता है जस्ट डायल का नंबर क्या है। यस, बहुत सारे मल्टीपल 8 है। उसके तो सारे नंबर ही 8 है। उसको तो बंद हो जाना चाहिए, कंपनी डूब जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। अमिताभ बच्चन जी को उसको जो वो भी नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहा है? आप उस चीज को देखिए, जब भी आप जस्ट डायल में कॉल करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है जस्ट डायल, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको सीधा टू द पॉइंट वो नॉलेज देता है आपको। ठीक है, आपने पूछा कि मेरे को जो है कोई ट्रैवल एजेंट के बारे में पूछना है, मुझे कोई ट्रैवल करना है, या मुझे कोई होटल के बारे में पूछना है, मुझे कोई हॉस्पिटल के बारे में पूछना है, मुझे कुछ भी आपको आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई चाहिए, कोई आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके एरिया में को ना, आपको जो है सीधा उससे कनेक्ट करा देता है। ठीक है, वो उससे आपसे और कोई बातचीत नहीं करता है।
जो वहां पे बैठा एजेंट है जस्ट डायल पे, वो फालतू की बात नहीं करता, वो सिंपल सी बात करता है। जो आपको चीज चाहिए उस चीज की आपको नॉलेज दी, आपको उससे कनेक्ट कराया, वहां का वेंडर जो है उससे कनेक्ट कराया, और बोलता है कि आपको और कुछ सहायता चाहिए, नहीं चाहिए, आपसे और कुछ पूछता भी नहीं है, उठा के फोन कर देता है। क्या किया उसने? 8 नंबर के ट्रेड्स को मेंटेन किया। क्या ट्रेड है? डिसिप्लिन। उसने कोई और बातचीत नहीं करी। वेरी गुड। उसने अपनी जॉब के साथ न्याय किया। न्याय क्या, कैसे किया? कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट थी सिर्फ वो रिक्वायरमेंट दी, पूरी सटीक रिक्वायरमेंट उसकी समझी और सटीक उसको एक करेक्ट वेंडर से के साथ कनेक्ट करा दिया। ये उसने 8 नंबर के ट्रेड को लेके चला। आज की डेट में जस्ट डायल टॉप पे है। किसी को भी नहीं पता, हर कोई जो है जस्ट डायल में ला लेता है। हर इंफॉर्मेशन है उसके पास। तो कहां से ये हमने बोल दिया कि नेगेटिव नंबर है? आप जो नंबर आप कैरी करो उसके ट्रेड से अपना लो, आप करो काम। वही मैंने बोला कि आप जिस भी काम, जो भी नंबर है, ये अपने मोबाइल नंबर ले रहे हो, अपने प्रोफेशन के साथ अलाइन करके चलो। अब जैसे 7 डिजिट का है, एक और चीज मैं बोलूंगा 7 डिजिट के लिए। 7 डिजिट आप जो भी लो, ये तो मैंने बोला कि 0 नंबर मत लीजिए। 7 डिजिट पे आप वो नंबर लीजिए जो आपके मूलांक के साथ अलाइंड हो। मूलांक का फ्रेंडली नंबर शुड बी योर 7 डिजिट। क्यों? क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप जो नंबर लोगे वो आपके मूलांक से, जो मतलब डेट है, पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल नहीं, सिर्फ जो डेट है। सपोज करो अगर कोई 23 तारीख को पैदा हुआ है तो 23 का टोटल 2 + 3 = 5। कोई 26 को पैदा हुआ है तो 2 + 6 = 8। वैसे हम 8 अवॉइड कराते, बट इसको जो है मैं बोलूंगा कि 8 अवॉइड करके उसका कोई और फ्रेंडली नंबर ले लें। ठीक है। तो अब जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है 4 है, तो 4 में 9 अवॉइड करे, 9 नंबर अवॉइड कर ले, 1 नंबर चलेगा। ठीक है। तो आपने जो भी मूलांक है आपका, उस नंबर का फ्रेंडली नंबर आप 7 डिजिट को रखिए। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अगर किसी का मूलांक है 2 और 7th डिजिट पे आता है 8, क्या नंबर अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। 2 को 8 के साथ, वैसे तो देखो मैं बोलता हूं कि 2 और 8 को अगर ट्रेड समझ लो तो आप उसको बैलेंस करके चल सकते हो। ठीक है। बट क्योंकि सारी ऑडियंस इतनी समझदार नहीं है, उसके लिए फिर थोड़ा सा पर्सनल जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा अवॉइड करके चलो। ऐसी तरह से अगर किसी का 1 है तो भी 8 अवॉइड करके चले, 4 है तो भी 8 अवॉइड करके चले। इस चीज का ध्यान रखें। आजकल मैंने अभी हाल फिलहाल में मैंने एक रिलेटिव से बात करी, तो उन्होंने अपनी शादी को लेके बताया कि अभी अच्छी नहीं चल रही है। तो उनके किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें ये कहा कि शादी से पहले तुम्हारा दूसरा नंबर था, शादी के बाद तुम्हारा दूसरा नंबर, इस वजह से हो सकता है कि तुम्हारे डाइवोर्स भी हो जाए। क्या किसी का मोबाइल नंबर आपका डाइवोर्स करा देगा? बिल्कुल नहीं करा सकता जी, बिल्कुल नहीं करा सकता मोबाइल नंबर डाइवोर्स जो है। आप मुझे एक बार बताइए, पहले जो नंबर था उसका, जो लड़की चूज करी थी, वो भी तो उसी नंबर पे करी थी, शादी के बाद चेंज किया ना। बिल्कुल। तो तब जो है तब उसकी एनर्जी अलाइन हो रही थी। आप ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा हूं, आपने जो है, हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि 1356 है, ले लो आप, हो सकता है उसका टोटल जो है, मोबाइल नंबर का टोटल जो है, वो जो है इस पे ना आ रहा हो, उसके डेट ऑफ बर्थ से एंटी हो, पहले वाला जो उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ हो। तो ये चीजें जो है ना, ये इन्फ्लुएंस, मैंने जैसे बोला कि मोबाइल को सिर्फ एज अ कम्युनिकेशन में आप रखो, और इसके बियॉन्ड इसका कोई मतलब नहीं है। न्यूमरोलॉजिस्ट ये तक कह देते हैं कि इससे मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी इंपैक्ट होती है, कि अगर आपको कैंसर हुआ तो आपके मोबाइल नंबर में दिक्कत थी कहीं ना कहीं। अगर आपको बीपी से रिलेटेड इशू आ रहा है, शुगर हो रही है आपको, तो आपका मोबाइल नंबर खराब है। ये कहाँ, क्या मतलब, क्या साइंस है ये? सर मुझे आप एक बार बताइए, आज की डेट में बीपी किसको नहीं है? एवरी सेकंड पर्सन। शुगर किसको नहीं है? सबको है। कैंसर का अगर इलाज अगर मोबाइल नंबर करने लग जाए तो सारे कैंसर के, अब बता दे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जो है कैंसर का जो है ये नंबर है, वो नंबर हटा के बाकी सारे दूसरा नंबर लेने शुरू कर देंगे। क्या गारंटी देते हो आप कि कैंसर नहीं होगा? फिर तो इस हिसाब से तो कैंसर जो है वो देश में होना ही नहीं चाहिए।
मतलब वही है, मैंने जैसे बोला कि इसको मेडिकल से रिलेट मत कीजिए। कोई कहता है 27 है, जॉइंट पेन होगा या यूरिन प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या मतलब, अगर 27 ना लूं, अगर मेरा कोई और नंबर है और अगर मुझे जॉइंट पेन हो गया तो फिर ये कौन सी वो साइंस बनाई हुई है? अच्छा चलो ठीक है, ये मैं बोल दिया, मोबाइल पे रिलेट कर रहे हैं क्या? ये जैसे मैंने कई जगह सुना है कि 98 या 89 होने से बीपी होगा। यस। तो फिर तो आप ना तो गाड़ी में आप 98 लो, ना तो आपका घर का नंबर 98 होना चाहिए, क्योंकि घर में बीपी नहीं हो सकता, घर में भी तो रहते हो आप। सही बात है। मोबाइल जितनी देर मोबाइल के साथ हो उतनी देर आप घर में भी हो। ठीक है, सिर्फ ऑफिस के लिए आप बाहर गए ना, गाड़ी में तो चल रहे हो। या अकाउंट नंबर तो आपका ऊपर तो परमानेंट उसमें 98 है, फिर तो आपको तो बीपी का मरीज बने। ये कौन सी लॉजिक है? फिर 98 नंबर फिर मोबाइल में क्यों दे रहे हो? फिर इन सब में भी देखो आप। या अगर आपका ये कहते हो कि ये सपोज करो 98 तो एक चीज हो गई, 27 का जैसे मैंने बोला, अब 27 जो है मतलब अगर घर के नंबर में है तो घर में तो जितने लोग हैं, एक सिर्फ आप थोड़े ना हो। सही बात। फिर तो 27 में अगर किसी के फैमिली है, किसी के पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, या कोई अपना उसका छोटा भाई मतलब जॉइंट फैमिली है, तो उन सबको जॉइंट पेन हो जाने चाहिए, सारे जॉइंट पेन के मरीज हो जाए। कहां का लॉजिक है? सिर्फ अपने मोबाइल को मोबाइल की तरह इस्तेमाल करें, जिस काम के लिए उसको उसी के लिए रहने दें, फालतू में डॉक्टर ना बने। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा। हाँ, मोबाइल जो न्यूमरोलॉजी है वो सिर्फ, क्योंकि मैं बोलता हूं कि प्रोफेशन के साथ आप अलाइन कर लो, ठीक है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर ले। अच्छा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को जरूरत है कि वो अपने हिसाब के लास्ट के 4 पेयर ले ले, या अपने हिसाब से जो मोबाइल का ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी है वो उस हिसाब से अपना नंबर अलाइन करें। और कोई जरूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की ये 150 करोड़ जनता को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप ये कहते हो, अभी जो है मेरे पास एक आए क्लाइंट आए, तो आए तो वो बेचारे एस्ट्रोलॉजी के लिए थे। ऐसी बातों में उन्होंने बोला कि सर मेरा नेम भी अलाइन कर दो। मैं ठीक है जी। नेम अलाइनमेंट के लिए देखा मैंने कि वो थोड़ा एंटी था। मैंने कहा थोड़ा सा आपको नेम करेक्शन की जरूरत है। आई सजेस्टेड हिम कि आप ये कर लो। तो कहते मेरे को ना एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला कि मोबाइल नंबर जो है आपका वो मोबाइल नंबर खराब है। कह रहा है कि इसलिए मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज कर दो। मैंने कहा सर आप पे बात, मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है? कहता है बिना 3-4 साल से मेरा बिजनेस में मेरा थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है। मैंने कहा आपका मोबाइल नंबर कब से है आपके पास? कहते ये तो मैंने 22 साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए, तब से मेरे पास मोबाइल नंबर है। मैंने कहा जी ऐसा कौन सा नंबर की गड़बड़ हुई जो पिछले 22 साल में से 4 साल निकाल दो आप, 18 साल तक आपका यही मोबाइल नंबर आपको प्लस रिजल्ट दे रहा था, ये 4 साल में आपको जो है नेगेटिव रिजल्ट देने लग गया। एग्जैक्टली, वेरी लॉजिकल पॉइंट। भैया इसमें तो चलो मेडिकल में समझ में आ गई कि भैया शरीर जो है थोड़ा एज होता है, हर एक की एज बढ़ती है, कोई ना कोई इशू आ जाता है। ये बिजनेस में कौन सा लॉजिक आ गया? बिजनेस में कौन सी चीज आ गई कि जो 4 साल में गड़बड़ हो गई? वो तो आप जो है वो तो आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखो क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैले हुए हैं जी, जो लोग जो है ये कहते हैं कि भैया मोबाइल नंबर ही गड़बड़ कर रहा है। भैया मोबाइल नंबर जैसे मैंने बोला सिर्फ 2 से 5% के बीच में काम करता है, इतने में ही रहने दो। बाकी जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, जो आप नंबर्स कैरी कर रहे हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक, ये सब कुछ ग्रह नक्षत्र ये सारे रोल प्ले करते हैं। आप इनको चेक करो। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरी हाल फिलहाल में बात हुई, उसने ये कहा कि आपके नंबर में ये चीज मिसिंग है, इसलिए आपको यूपीएससी नहीं निकल रहा है, आपका आईएएस नहीं निकल रहा है। सर मैंने अभी एक बात बोली ना कि फिर तो जैसे अभी आपने कैंसर की बात जो करी कि फिर ये नंबर तो निकाल दो, सर कैंसर मुक्त हो जाएंगे, 98 निकाल दो, सारे सब किसी को बीपी नहीं होगा। सही बात है। तो फिर तो जो वो मेरे को भाई साहब बता दें यूपीएससी का, मैं भी जो है आगे से सबको ये सजेस्ट करूंगा भाई साहब ये नंबर ले लो, अपना यूपीएससी निकल जाएगा आपका। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो है मैं एक चीज बोलता हूं
ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है आज की डेट में ये स्कैम चल रहा है मेडिकल को लेके, कि मेडिकली इफेक्ट हो गए। ये मेडिकल को मोबाइल से जोड़ना एक स्कैम है बस। मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट की वीडियो और देखी थी, उन्होंने कहा कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 6th डिजिट पर 0 है तो आपके सेक्सुअल रिलेशंस खराब हो जाएंगे। सर मैंने अभी बोला ना कि जिसके 6th में 0 है तो फिर तो सबके ही खराब है। सब डॉक्टर के जाओ फिर तो मतलब जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी डिस्कस करो। फिर तो 6 डिजिट पे 0, ये तो फिर मोबाइल कंपनियों को ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि नंबर ही ना निकाले। 6 डिजिट पे 0 हटा दे। सर मेडिकल नहीं है ये, आप ये सब कुछ देखा जाता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से कि आपकी क्या ये पावर्स है, क्या सेक्सुअल पावर्स है, वो भी डिफाइन की जाती है। आपके ग्रह देखे जाते हैं, आपके हाउसेस देखे जाते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि असली प्रॉब्लम कहां पर स्टैंड करती है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, उसको डॉक्टर ने बोला कि आज जो है शादी के बाद इतने में 0 है तो इसलिए तेरे को ये सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई। अभी तक जो है ये चल रहा था मोबाइल नंबर, तब तक इसकी लाइफ ठीक थी, तब वो इफेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तब जो है वो कहते हैं ना कि हमारे जैसे ग्रह होते हैं कि इनिशियल स्टेज पे अभी बच्चा ग्रह है, अभी फिर बढ़ रहा है, अभी जो टोटल 4 फेजेस बताते हैं हमारे ग्रह के। तो इसका मतलब तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी उसी फेज में था शायद 0। ऐसा कुछ नहीं होता सर। मेरी सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आज ज्यादा है तो आप आपको ज्यादा गणित नहीं करना था जी। सम टोटल आप 1356 पे लैंड कर लीजिए। लास्ट का डिजिट जो मैंने बताया, लास्ट के 4 डिजिट, आप इस हिसाब से आप अलाइन कीजिए और खुद कर लीजिए जी, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं जी या डॉक्टर बनना चाहते हैं जी, तो मोबाइल नंबर जो आपने लास्ट 4 डिजिट बताई, क्या होना चाहिए उसमें? सर इसमें जो है मैं डॉक्टर्स के लिए कहूंगा कि जो लास्ट का डिजिट है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, प्लस जो ये 7th डिजिट है वो भी 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी नेचर भी क्योर करने वाली है और जो आपको कॉल कर रहा है वो भी आपका किसी तरह से किसी तरह की आपसे हीलिंग ही चाहता है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान बनना चाहता है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा बनना है, मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छा बनना है, एंकर, एक्टर, दुनिया भर के प्रोफाइल है। तो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं क्या होने चाहिए? 7 डिजिट 6 कर ले, 7 डिजिट 5 कर ले। 7th डिजिट पे अगर 6 आ रहा है तो वो उसके लिए। तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई अपने आप को जो है आर्टिस्टिक वर्ल्ड में लाना चाहता है, आर्टिस्टिक लिए नंबर 2 भी है। ठीक है, ठीक है, तो 7 डिजिट पे आप ये नंबर्स लेके आ जाइए। ठीक है, 7 डिजिट पे आप, क्योंकि आप खुद हैं वो। यस, जैसे मैंने बताया 7 डिजिट इज यू। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसके फ्रेंडली नंबर आप ले लीजिए बस। मैंने एक और न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करी थी कुछ टाइम पहले, उन्होंने ये बोला कि आप, मुझे लग रहा है आप काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हुआ है तो मुझे इसलिए लगा कि क्यों ना सारे ये जो मिथ आए ना सर, आज आप सारे पूछो। उन्होंने ये कहा कि आपके घर पे जो केस चल रहा है ये अभी हाल फिलहाल शुरू हुआ है और आपने देखा होगा कि आप में से घर में किसी ने नया नंबर लिया होगा और नए नंबर में 8 कहीं ना कहीं आ गया होगा। तो क्या जो घर में केस चल रहा है वो मेरे नंबर में 8 आया इस चक्कर में हुआ है या मैंने रजिस्ट्री किसके नंबर पे थी, किसके नाम थी? रजिस्ट्री फादर के नाम पे थी। तो वो उसका कैसे रिफ्लेक्ट कर दिया? इमेजिन सर, यही बोल रहा हूँ, ये विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो सर। अगर आपने वो नंबर किसी ने आपके भाई ने जो नया नंबर लिया उसकी एनर्जी जो है आपके रजिस्ट्री से कैसे आगे, पहले बात तो ये बताइए मेरे को। आप उस घर के सिर्फ मेंबर हैं, आप उस घर के ओनर नहीं है। और दूसरी बात, कोई अगर लिटिगेशन आया या कुछ आया तो लिटिगेशन क्या एकदम से आ गया, आज ही आ गया। अगर कोई केस चला, क्या आप उस केस को तो एनालाइज करो कि वो केस है क्या पता आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना है। और दूसरा, हो सकता है कि उस जिसके नाम पे भी केस आया है, चला है, तो उस के नक्षत्र या ग्रह ही कुछ ऐसे, क्या उसकी कोई दशा ही चल रही हो, फिर आप क्या कर लोगे? आप ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये भी बता दो, जो ये होता है ये देखा जाता है 12th हाउस से। ठीक है, जो कोर्ट केसेस वगैरह देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं 12th हाउस से। तो हो सकता है 12th हाउस में इस टाइम पे दशा जो है उसकी खराब चल रही हो,
उसके ये राशि के अनुसार उसका एंटी ग्राह बैठा हो, या उस वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है उसके एंटी ग्राह बैठा हो। ठीक है, सपोज करो उसमें जो है 11 नंबर लिखा है, ठीक है, ठीक है, 11 जो है वो शनि के राशि है, और वहां पे बैठा दिया सूर्य को, वहां पे जो है आज की डेट में सूर्य आ गया है, जो आज की डेट में ये गोचर चल रहा है, वहां पे हो सकता है सूर्य आ गया, तो ले गया आपको केस में। तो ये उस चीज को देखो, ये नंबर नहीं कर रहा। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अपना जरूर चेक करो। ठीक है। इस्लाम में 786 नंबर की बड़ी वैल्यू है, बड़ी मान्यता है। अगर आपके मोबाइल नंबर में लास्ट के 4 डिजिट में या कहीं भी 786 आ रहा है, 786, अच्छा है खराब है? सर मैं तो जो है ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं बात कर रहा, मैं तो इसको सिर्फ 786 देखता हूँ। ठीक है, 6 जो है लास्ट डिजिट, मतलब जो आपको फोन कर रहा है वो क्या है? ठीक है, दैट इज वेरी मच हैप्पी पर्सन जो आपको फोन कर रहा है। ठीक है, एक फैमिली पर्सन है, एक अच्छा रसूखदार भी हो सकता है, एक अच्छा पैसे वाला भी हो सकता है, वो कर रहा है। ठीक है, 8 नंबर क्या है? उसके इमोशंस, मतलब वो जो भी बात करेगा टू द पॉइंट बात करेगा, डिसिप्लिन वे में बात करेगा। अब आपका 8th डिजिट पे 7 नंबर है, ठीक है, ये आ गए आपका, तो आप भी जो कम्युनिकेट करोगे उससे टू द पॉइंट बात करोगे, जब फालतू की बात आप भी नहीं करोगे उससे। सही बात है। ये मतलब है 786 का लास्ट। मैंने तो हर नंबर को डिकोड कर दिया। मेरे तरफ से कोई इस्लाम नहीं, मेरी तरफ से कोई वो और रिलीजन नहीं है, मैं एक नंबर के को डिकोड करके बताया आपको। अगर आपके लास्ट 4 डिजिट में एक 1313 आ रहा है, क्या होगा? जो उसके 3 नंबर मैंने जैसे बताया, उसकी नेचर, ठीक है, हो सकता है वो कोई एजुकेशन फील्ड में हो सकता है कोई पब्लिशिंग फील्ड में हो सकता है किसी ऐसे सेक्टर में हो जहां पे सीए सीएस ये सब हो। ठीक है, ठीक है, वो कॉल कर रहा है आपको। 1 नंबर उसका नेचर थोड़ा सा हो सकता है अपने आप को बढ़ चढ़ के बताए, हाँ मैं ये सीए बोल रहा हूँ, फोन उठाते ही जैसे बोलता है ना, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, यहां से बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये टीचर बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये प्रिंसिपल यहाँ का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, तो हो सकता है उसकी टोन इस तरह से होगी। अब आ जाते हैं 8th और 7 डिजिट पे, आपके पे। तो 3 नंबर जो आपका है, आप उसको बड़े ही अच्छी वाणी से उसको आंसर दोगे। ठीक है, ठीक है। 3 नंबर जो होता है ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, तो टू द पॉइंट आप भी बात करो। ठीक है, और 1 नंबर 7 नंबर मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छे बंदे हो, अच्छे एक अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे आप होल्ड करते हो। ठीक है, तो ये आपने जो है जवाब दिया उस जो वो बोल रहा था कि हाँ मैं ये बोल रहा हूं, आपने भी बोला कि भैया आप ये बोल रहे हो, ठीक है, मगर आपके लिए ये है। तो ये 1313 वाले जिसके भी लास्ट में रिलेट करने ना कर लेना, आप इसी तरह से बात करते हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके 7th 8th 9th 10th डिजिट पर मल्टीपल 8 आ रहे हैं, 8 8 8 8, क्या रहेगा? इनको क्वालिटी क्लाइंट्स मिलेंगे, बट उनकी कन्वर्जन थोड़ी सी स्लो होगी, मगर होगी सही। ठीक है, सेम एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे जस्ट डायल था, जस्ट डायल ने भी तरक्की कोई एक बारी में नहीं की। आपने देखा होगा जस्ट डायल ने पहले ये प्रिंट मीडिया पे भी आया था, साथ में इन्होंने अपनी डायरेक्टरीज में भी अपना, पहले हमारे एमटीएनएल के टाइम पे डायरेक्टरीज आती थी, एक्सपेरिमेंट किया हाँ, तो वो भी किया था इन्होंने। तो वो धीरे धीरे डिले के साथ इनको मिली है, मगर अब ऐसी मिली है कि अब ये ऊंचाई ही छू रहे हैं। तो वो जो आपने बोला डिले है लेकिन डिनायल नॉट डिनायल। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट में अगर 2 मल्टीपल आ रहा है, फिर क्या होगा? वेरी इमोशनल, वेरी मच इमोशनल। आप एक बात बताइए आयुष जी, आपको एक जगह आप गए, एक किसी रेस्टोरेंट में गए जाते हो जी, आपको वहां पे 1000 रुपए में देखते हो कि आपने ऑर्डर किया है, आपको उसमें 1000 रुपए में 1 प्लेट दाल मिली, 1 प्लेट ये दही मिला, रायता मिला, 1 सैलेड मिली, ठीक है, और 2 रोटी मिली। और एक तरफ आपको 1000 रुपए में 10 सब्जियों के ऑप्शंस है, 10 की 10 ले सकते हो आप, 5 ले सकते हो। ब्रेड्स के जो ऑप्शन है, मतलब रोटीज के, नान ले सकते हो, पराठा ले सकते हो, पुदीना पराठा ले सकते हो, लच्छा पराठा ले सकते हो। ठीक है, रायते के ऑप्शंस है आपके, तो आप क्या चूज करोगे? सेकंड ऑप्शन चुनेंगे, बुफे चुनोगे ना आप? बिल्कुल। तो व्हाई टू गो फॉर अ सिंगल नंबर देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस? एग्जैक्टली, यस।
तो आप ऑप्शंस लीजिए ना। आप एक ही नंबर क्यों ले रहे हैं आप सारे डिजिट्स पे? वो आपके लिए ही अच्छा नहीं है। वो फ्रूटफुल इतना नहीं होगा जितना आपको मल्टीपल नंबर्स दे जाएंगे। ठीक है। हाँ, क्या जो लास्ट के 4 डिजिट हैं आपकी मैरिड लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, ये करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि ऑपोजिट वाले का कम्युनिकेशन और आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, और ऑपोजिट का नेचर और आपका नेचर वो डिफाइन करता है। तो यस, क्योंकि आपके मैरिड लाइफ क्या किसी भी कस्टमर रिलेशनशिप में भी करता है। तो ये देखा जाता है कि वो नंबर जो है वो क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे, वो आपके एंटी नहीं होने चाहिए। मेन जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंग आप आपका मूलांक जो है सपोज करो 1 है और आपके वाइफ का जो मतलब 7th डिजिट पे आपका 1 है और आपकी वाइफ का जो है 10th डिजिट जो डिफाइन कर रहा है वो 8 है, तो थोड़ा सा अपना मनमुटाव सा रहेगा। मैं नहीं बोलता कि तलाक हो जाएगा, बट थोड़ा सा मनमुटाव, मतलब इजी स्मूथ मैरिड लाइफ जो है वो कहते हैं वो नहीं रहेगी। ये थोड़ा सा रहता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे क्वेश्चंस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेके भी आए हैं कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, मुझे लगता है ये आपका ना फेवरेट टॉपिक है। हमने सर के साथ वैलेंटाइन पे भी डिस्कशन किया था रिगार्डिंग दिस। गर्लफ्रेंड का नंबर क्या आइडियली होना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट में क्या होना चाहिए ताकि रिश्ता बरकरार रहे, रिश्ता अच्छा रहे? 6 10th डिजिट जो है 10th या 9 डिजिट दोनों 6 हो। ठीक है। हाँ, और आपका जो है वो 3 ना हो, 7th और 8th 3 ना हो। ठीक है। वो अगर आपका बाकी इसके अलावा कुछ होता है 7th और 8th डिजिट पे तो कंफर्टेबल है। 8 भी ना हो, 4 और 8 भी ना हो। ट्राई करेंगे 6 नंबर अगर आ जाता है तो अच्छे रिलेशनशिप चल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी इंसान का पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, बहुत रिश्ते खराब होते हैं, तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या लास्ट 4 डिजिट होने चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 बेसिकली क्या होता है, इनके ना थोड़ा सा रिलेशंस जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। क्योंकि 7 क्या है बेसिकली, उसके पास ना केतु को कहते हैं हम 7 नंबर इज द नंबर ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 7 नंबर ना हो वो ज्यादा ठीक है। तो यानी कि 7 नंबर अगर आपके पार्टनर के मोबाइल नंबर में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसका अलग माइंडसेट होगा और वो खुल के बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है। तो इससे क्या है कि आप ये सोचोगे कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, तो इस वजह से थोड़े से रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है। आजकल कई सारे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी हैं, मल्टीपल पार्टनर्स भी हैं। क्या मोबाइल नंबर देख के पता कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पता कर सकते। वेरी गुड। कोई पता नहीं कर सकता। आज की डेट में जो मल्टीपल रिलेशन है, अगर ऐसे डिफाइन करने लग जाएं कि ये जैसे बताते हैं, मेरे ख्याल से शायद 26 या 62 नंबर है। हाँ जी, बताते हैं कि मैरिटल अफेयर्स लेके आता है, तो फिर तो ये जो है एक पब्लिसाइज कर दो और जितने भी मैरिड कपल्स है सब अपने वाइफ जो है अपने हस्बैंड में से निकलवा दे, अपने हस्बैंड जो है वाइफ में से निकलवा दे। अगर क्या गारंटी लेते हो 26 के अलावा अगर कोई नंबर होगा तो नहीं होगा? वेरी वैलिड पॉइंट। तो ये चीज जो है ना, आप अपने प्रोफेशन को ही साथ लेके चले। ठीक है। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी को इससे ऊपर मत लेके जाइए। ठीक है। कृष्ण सर, मेरा एक और सवाल अभी मेरे दिमाग में आया। कई बार लोगों के पास 2 नंबर होते हैं, मेरे पास भी 2 नंबर हैं, हो सकता है शायद आपके पास भी 2 नंबर होंगे। तो 2 नंबर में से ज्यादा प्रायोरिटाइज किस नंबर को करा जाएगा? जिस नंबर से आपकी आउटगोइंग ज्यादा आती है, जहां से कॉल ज्यादा आ रही है आपके पास, जहां पे हाँ कॉल ज्यादा आ रही है, आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों। ठीक है। जिस नंबर से जो नंबर आप ज्यादा यूज कर रहे हो, बस ये कहो कि मैं एक नंबर पे मेरे से सिर्फ घर पे बात होती है और दूसरे नंबर से मेरी घर पे और मेरी प्रोफेशनली बात होती है। तो जिस नंबर पे आपकी घर पे और प्रोफेशनली बात होती है ना, ठीक है, वो नंबर ज्यादा इफेक्ट करेगा। उस नंबर को आप ध्यान से देखें। अगर हमें रातों रात करोड़पति बनना है, इमेजिनरी वर्ल्ड में कह लो, या फिर हमें ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल बनना है, तो मोबाइल नंबर में क्या ऐसे पेयर होने चाहिए, या मोबाइल नंबर में ऐसा क्या नंबर होना चाहिए कि हमें अट्रैक्ट करे पैसा? ये अभी पीछे भी पॉडकास्ट हुआ था तब भी मैंने कुछ डिजिट्स बताए थे। आज मैं उस डिजिट्स को दोबारा बताता हूँ। आपके लास्ट में नंबर 15, ठीक है, 19, 29, 37, 55 और 41 भी, ये अगर आपके पास है तो आप जो है करोड़पति बन सकते हो। करोड़पति नहीं बन सकते, ऐसे तो ये नंबर जो है फिर रिक्शे वाले को भी दे दो वो भी बन जाएगा। मतलब आपका जो है कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। आपकी सेविंग्स होंगी। ठीक है। ठीक है। ये
आता है। अब मैं आपको एक बार बताऊं कि अभी मेरे को जो है मेरे लास्ट पॉडकास्ट में जो मैंने अभी 41 नंबर जानबूझ के अभी दोबारा बोला है जी, जो लोगों ने काफी बोला कि 41 नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है, 41 नंबर जो है उससे पता नहीं कोई हेल्थ इश्यूज या लीगल इश्यूज बताते हैं। पैरेलली आप ये देखो, अगर किसी टेक्नोलॉजी वाले पर्सन को या टेक्निकल फील्ड में कोई बंदा है उसको अगर 41 हो तो सबसे बढ़िया नंबर है उसके लिए। तो आप ये बोलते हो कि 41 से ये लीगल इश्यूज हो गए, ये हो गया, अरे भैया ये कहां पे, मतलब फिर मैं ये मान के चलूं कि 41 है, अगर किसी के पास 41 नहीं है वो सब लीगली जो है वो किसी के ऊपर कोई लीगल कोई केस नहीं चल रहा। इम्पॉसिबल, ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर ठीक है, उसको अपने काम से लेके चले बस। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर कोई इंसान इस वक्त आपका पॉडकास्ट देख रहा है और नंबर लेने की सोच रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नंबर लेना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा, अगर सारी ऑडियंस, अगर आपको अपना मूलांक भाग्यांक पता है, ठीक है, पहले तो कोशिश करें कि मूलांक और भाग्यांक से अलाइंड आपका फ्रेंडली नंबर जो भी है वो उस नंबर का आप टोटल लें। ठीक है, ठीक है, और 7 डिजिट को जरूर ध्यान में रखें, वो आपके मूलांक से, नॉट भाग्यांक, मूलांक से वो अलाइंड हो। सेकंड चीज, आपके कोई भी मोबाइल नंबर जो आप ले रहे हैं इसको आप 1 3 5 6 पे टोटल लेके आइए। ठीक है, इस अगर आपको मूलांक भाग्यांक के उसमें नहीं पढ़ना तो टोटल आप देख लो 1 3 5 6 होना चाहिए टोटल। मतलब बेयर मिनिमम इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना आप कर ही सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में 2 4 8 थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वो एक स्पेसिफिकली एक उसके लिए है, एक पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए। ठीक है, जैसे 2 नंबर को हम बोले 2 नंबर आर्टिस्ट लोगों के लिए अच्छा है। अकल्ट में जो है जैसे हम लोग हैं 2 नंबर मेरा वो उन लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, ठीक है, बट 2 नंबर उनके लिए अच्छा नहीं है जो लीडर्स है, वो इमोशनल, ठीक है। अब 8 नंबर जो है बाकियों के लिए नेगेटिव है, ठीक है, बट दोज पीपल हु आर इन ये अपना जजेस हैं या आप ये अपना वकील है, लॉयर्स है, आप ये 8 नंबर ये कर सकते हैं। 4 नंबर भी ये लोग ले सकते हैं, तो वो फिर थोड़ा प्रोफेशनल डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेट करके करें। और अगर आप अपना नंबर नहीं बदलना चाहते तो वी आर नॉट फोर्सिंग यू कि आप अपना नंबर चेंज करें। कोई अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, व्हाई टू गो फॉर, उससे बेटर है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं और अपने कुंडली दिखा दें, कुंडली चार्ट दिखा लें। कृष्ण सर, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए और बहुत सारे मिथ को क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन, कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि जैसे आप ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूंगा, जैसे इन्होंने प्यार बनाए रखा जी, ऐसे आप लोग प्यार बनाए रखें एंड भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक आपको इनफ डिस्कशन आज मिल चुका है नंबर्स को लेकर, और जिन भी कॉम्बिनेशंस की हमने बात करी है प्लीज कमेंट सेक्शन में वो बताइएगा, वो लोगों का जिनका कॉम्बिनेशन ये मैच किया और उन्हें कहीं ना कहीं एक रिजेम्बलेंस दिखी, उन्हें लगा कि हाँ ये बात सच बोली है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कृषभ सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अटैच हैं नीचे, अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगले पॉडकास्ट के लिए टॉपिक भी प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।